नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर टॉक्स में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है पंकज और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जितने भी रीसेंट इवेंट्स हुए हैं जो कि आपके एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं उनके बारे में। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि डेली करंट अफेयर्स की अपडेट्स आपको मिलती रहें। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। Quacquarelli Simmons रैंकिंग ऑन वर्ल्ड्स बेस्ट सिटीज फॉर स्टूडेंट्स, मुंबई रैंक्स 118। तो देखिए दोस्तों, क्वैकरेली सिमंड्स की जो अभी रैंकिंग आई है जो कि वर्ल्ड सिटीज फॉर स्टूडेंट्स के लिए रैंकिंग रिलीज करता है, इसमें मुंबई की जो रैंक आई है वो है 118। अगर टॉप रैंक पे देखें तो वहाँ पे लंदन है, सेकंड स्पॉट पे मेलबर्न है, थर्ड पे टोक्यो है। इंडिया की कोई भी सिटी ऐसी नहीं है जो कि टॉप 100 में यहाँ पे पोजीशन बना पाई है। इसमें कुछ सर्टेन पैरामीटर्स होते हैं, इनको भी हम डिस्कस करते हैं। देखिए, टोटल जो सिटी की जो पॉपुलेशन है वो 2.5 लाख होनी चाहिए। इसके अलावा दो यूनिवर्सिटीज कम से कम ऐसी होनी चाहिए जो कि क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स में आती हों, तभी उस सिटी को कंसीडर किया जाता है इस रैंकिंग के लिए। यूनियन कैबिनेट अप्रूव्स मुंबई बेस्ड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एज 21st इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ इंडिया। तो देखिए, यूनियन कैबिनेट ने अभी अप्रूव किया है ये जो मुंबई बेस्ड नीटी इंस्टीट्यूट जो है इसको आईआईएम में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो अभी देखिए, टोटल जो देश में है वो 20 इंस्टीट्यूट हैं आईआईएम के, और इसको मिला के आप 21 इंस्टीट्यूट हो जाएंगे। तो ये 21st इंस्टीट्यूट है आपका मुंबई में। अगर महाराष्ट्र में बात करी जाए तो महाराष्ट्र में टोटल 2 आईआईएम्स हो जाएंगे इसके बाद। इससे पहले जो था वो आईआईएम नागपुर था, एंड द सेकंड विल बी आईआईएम मुंबई। नीटी जो था वो स्टैब्लिश हुआ था 1963 में। आईडीबीआई बैंक हैज लॉन्च्ड अमृत महोत्सव डिपॉजिट फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम विद रिवाइज्ड रेट्स। तो देखिए, आईडीबीआई बैंक जो है इसकी ये एक अमृत महोत्सव डिपॉजिट एफडी स्कीम है जिसके रेट्स अभी रिवाइज किए गए हैं। बेसिकली दो डिफरेंट टाइप के रेट्स हमको देखने को मिलते हैं। सीनियर सिटीजन के लिए अलग है और जनरल पब्लिक के लिए अलग है। सीनियर सिटीजन के लिए जो रेट है वो 7.65% और जनरल पब्लिक के लिए है 7.15%। इसमें एक रिक्वायरमेंट ये भी है कि जो फंड्स होते हैं टोटल उस पर कैप है 2 करोड़ का, तो उससे कम होने चाहिए, उससे ज्यादा पे नहीं अवेलेबल होगी ये स्कीम। सात्विक साईराज रनकीरेड्डी सेट्स न्यू गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द फास्टेस्ट हिट बाय अ मेल प्लेयर इन बैडमिंटन। तो देखिए, सात्विक साईराज रनकीरेड्डी जो हैं जो कि बेसिकली आते हैं आंध्र प्रदेश से, काफी फेमस बैडमिंटन प्लेयर है हमारी कंट्री के। इन्होंने अभी एक गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया है जिसमें इन्होंने शटल को स्मैश किया है 565 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन के जो हेडक्वार्टर हैं ये हैं कुआलालंपुर मलेशिया में। एंड ये जो फीट इन्होंने अचीव किया है ये अभी हुआ है जो कोरिया ओपन चल रहा है वहां पे। पीएनबी लॉन्चेस प्रोजेक्ट पीएनबी पलाश फॉर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। पीएनबी जो बैंक है इसने अभी ये प्रोजेक्ट पलाश लॉन्च किया है जिसके तहत जो इनका टोटल प्रोग्राम है वो 8 मंथ्स के लिए रन करेगा। और इसका जो मेन एम है वो है एनर्जी कंजर्वेशन, पेपर रिडक्शन, वेस्ट मैनेजमेंट, इन सब के लिए। एमडी सीईओ जो है पीएनबी के वो हैं अतुल कुमार गोयल। जम्मू एंड कश्मीर रूरल लाइवलीहुड मिशन बैग्ड स्कॉच अवार्ड अंडर स्टेट ऑफ गवर्नेंस इंडिया 2047 इन गोल्ड कैटेगरी। तो देखिए, जम्मू एंड कश्मीर का जो उम्मीद प्रोग्राम है इसको ये अवार्ड मिला है, स्कॉच अवार्ड इन गोल्ड कैटेगरी। इस प्रोग्राम के तहत क्या किया गया है, जो जम्मू एंड कश्मीर में जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनको हेल्प किया गया है मार्केटिंग एवेन्यूज के थ्रू। वर्ल्ड ब्रेन डे 22 जुलाई। तो देखिए, वर्ल्ड ब्रेन डे जो है हम सेलिब्रेट करते हैं 22 जुलाई को। थीम जो है वो है ब्रेन हेल्थ एंड डिसेबिलिटी, लीव नो वन बिहाइंड। तो देखिए, जो ब्रेन डे है ये सेलिब्रेट किया जाता है जो भी ब्रेन हेल्थ इम्पेयरमेंट से जो भी इश्यूज हैं उनके उनके बारे में अवेयरनेस रेज करने के लिए। और 22 जुलाई को ही इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 22 जुलाई 1957 में वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ न्यूरोलॉजी को स्टैब्लिश किया गया था। इसके जो हेडक्वार्टर हैं वो है लंदन में। Gujarat government has signed a memorandum of understanding with OneWeb to set up India's private satellite network portal site। तो देखिए, OneWeb जो है एक लंदन बेस्ड कंपनी है, तो गुजरात गवर्नमेंट ने इसी कंपनी के साथ एक एमओयू साइन किया है जिसके तहत OneWeb जो है इट विल एस्टैब्लिश 2 प्राइवेट सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल्स। एक ये गुजरात में लगाएंगे और दूसरा तमिलनाडु में। तो बेसिकली इस प्रोजेक्ट का जो एम है वो ये है कि डिजिटल इंडिया को बूस्ट करना। इसके तहत ये लोग एफोर्डेबल इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड कराएंगे विलेजेस में, लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज में और डिस्ट्रिक्ट पंचायत में। वन वेब कंपनी की अगर हम लोग बात करें तो इट्स अ लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट कंपनी जिसकी टोटल 648 सैटेलाइट्स हैं, एंड इट एम्स टू बिल्ड ग्लोबल कम्युनिकेशन नेटवर्क। वन वेब के सीईओ जो हैं वो हैं नील मास्टरसन। वन वेब फाउंड किया गया था 2012 में। गुजरात के सीएम हैं भूपेंद्र पटेल और गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। 26 opposition political parties have united to create the India coalition।
तो देखिए 26 अपोजिशन पार्टीज जो है हमारे देश की, उन्होंने अभी एक कोएलिशन फॉर्म किया है जिसका नाम रखा गया है इंडिया। इंडिया की फुल फॉर्म देखिए क्या है, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। इससे पहले आप जानते होंगे जो कांग्रेस है उसकी जो अलायंस थी उसको हम यूपीए कहते थे, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। लेकिन अब क्योंकि यहाँ पे 26 पार्टीज एक साथ आ गई हैं और इन्होंने अपना एक नया नाम रखा है। जो इस मीटिंग का जो वेन्यू था वो था बेंगलुरु। और अभी इस मीटिंग में ये तय किया गया है कि 11 मेंबर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाएगी, जो अलग अलग जो मुद्दे हैं उन पर डिस्कशन होगा और उसके बाद एक कंसेंसस डेवलप किया जाएगा एक डिसीजन लेने के लिए उसके बारे में। आईएनसी के जो प्रेसिडेंट है वो है मल्लिकार्जुन खड़गे। 42nd फाउंडेशन डे ऑफ नाबार्ड 12 जुलाई। देखिए नाबार्ड का 42nd फाउंडेशन डे मनाया गया है 12 जुलाई को। नाबार्ड की फुल फॉर्म देखें तो क्या है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। जो ये वेबिनार हुआ था इसकी जो थीम थी वो थी 42 इयर्स ऑफ रूरल ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखिए नाबार्ड जो है वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको स्टैब्लिश किया गया था अंडर नाबार्ड एक्ट 1981। इसकी स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को और चेयरमैन है इसके के बी शाजी। S. Phangnon Konyak, the lone Nagaland MP in the upper house, nominated as a vice chairperson of राज्य सभा। तो देखिए जो ये एस फांगनोन कोनियाक है, ये बेसिकली आती हैं ओटिंग विलेज फ्रॉम मोन डिस्ट्रिक्ट ऑफ नागालैंड। तो ये जो बीजेपी का जो महिला मोर्चा है उसकी भी अध्यक्ष हैं, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी नागालैंड है एंड शी बिकेम एमपी इन 2022। तो इन्हीं को अभी राज्यसभा में वाइस चेयरपर्सन नॉमिनेट किया गया है, तो याद रखिएगा इनका नाम। निवृत्ति राय अपॉइंटेड एज एमडी एंड सीईओ ऑफ इन्वेस्ट इंडिया। तो देखिए ये जो निवृत्ति राय हैं इनको अपॉइंट किया गया है एमडी सीईओ ऑफ इन्वेस्ट इंडिया। इन्वेस्ट इंडिया जो है एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो गवर्नमेंट के जितने भी विजन्स होते हैं, जैसे कि मेक इन इंडिया है या कोई भी ऐसा विजनरी उनका प्लान है, उसमें जो एक प्राइवेट एक्सपर्टीज चाहिए होती है उसको प्रोवाइड करने का काम करता है इन्वेस्ट इंडिया। तो उसी का इनको एमडी सीईओ बनाया गया है। इससे पहले ये इनके सर्विस टेन्योर की बात करी जाए तो ये इंटेल में रह चुके हैं 29 ईयर्स के लिए एंड शी हैज आल्सो लेड इंटेल इंडिया एज कंट्री हेड फॉर 7 ईयर्स। थर्ड G20 फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स 2023 मीटिंग हेल्ड इन गांधीनगर गुजरात। आपको पता होगा G20 प्रेसिडेंसी इस साल इंडिया की है, तो उसी के तहत यहाँ पे ये थर्ड G20 फाइनेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग जो है वो हुई है गुजरात गांधीनगर में। इस मीटिंग को जॉइंटली चेयर किया है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने एंड आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने। इस मीटिंग के दौरान जो इंडोनेशिया के फाइनेंस मिनिस्टर हैं मुलियानी इंद्रावती और हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन, इन्होंने जॉइंटली इनॉग्रेट किया है इंडिया इंडोनेशिया इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल डायलॉग को। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह विजिट टू मलेशिया, की पॉइंट्स। तो देखिए डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जो हैं इनकी अभी विजिट हुई थी मलेशिया में हाल ही में। इसके कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इस विजिट का जो फोकस था वो था बायलैटरल डिफेंस कोऑपरेशन एंड एनहेंसिंग स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पे। वहां पे उन्होंने हॉल जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जिसके हेडक्वार्टर्स यहाँ पे बेंगलुरु में है, उसका एक रीजनल ऑफिस वहां पे इनॉग्रेट किया गया है कुआलालंपुर मलेशिया में। इसके अलावा कुआलालंपुर मलेशिया में ही स्टैच्यू ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भी वहां पे अनवील किया गया है। पीएम ऑफ मलेशिया जो है वो है अनवर बिन इब्राहिम, करेंसी है मलेशियन रिंगिट। UN report introduces two indices, Women's Empowerment Index and Global Gender Parity Index। तो देखिए UN रिपोर्ट जो आई है इसने यहाँ पे दो इंडेक्सेस इंट्रोड्यूस किए हैं। सबसे पहला है Women's Empowerment Index एंड द सेकंड वन इज Global Gender Parity Index। तो यहाँ पे टोटल 114 कंट्रीज जो हैं उनका जो एनालिसिस किया गया, उसके बाद ये पता चलता है कि ओनली 1% ऑफ द वुमेन जो हैं वो ऐसी कंट्रीज में रह रही हैं जहाँ हाई जेंडर पेरिटी है। सेकंड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि इंडिया का जो स्कोर था इसमें वो था 53.2% का। ग्लोबली अगर देखा जाए तो जो विमेन है दे ओनली अचीव 60% ऑफ देयर पोटेंशियल। तो जितना वो कर सकती हैं उसके अपेक्षा वो केवल 60% ही कर पाती हैं, और अगर एज कम्पेयर टू मेन देखा जाए तो 72% ही अचीव कर पाती हैं। सो देयर इज अ जेंडर गैप ऑफ 28%। राकेश पाल अपॉइंटेड एज 25th डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड। तो देखिए राकेश पाल जी जो हैं इनको अपॉइंट किया गया है 25th डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड। ये उत्तर प्रदेश से आते हैं और आईसीजी जो है इसकी स्थापना हुई थी 1 फरवरी 1977। हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली में। आरबीआई कैंसल्स लाइसेंस ऑफ यूनाइटेड इंडिया कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। तो देखिए आरबीआई ने अभी ये जो बैंक है यूनाइटेड इंडिया कोऑपरेटिव बैंक जो कि बेस्ड है नगीना बिजनौर उत्तर प्रदेश में, इसका लाइसेंस कैंसिल किया है। रीजन वही बताया गया है कि एडिक्वेट कैपिटल नहीं था टू पे इट्स डिपॉजिटर्स। इसके अलावा कुछ और सर्टेन कंडीशंस भी हैं जिसको कॉम्प्लाई नहीं कर रहा था ये बैंक, जैसे कि with section 11(1) and various other sections provisions read with section 56 of banking regulation act 1949।
इसके अलावा अगर डीआईसीजीसी की बात करें तो डीआईसीजीसी की फुल फॉर्म होती है डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। और इसमें जो इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है बैंक 5 लाख का करता है। डीआईसीजीसी के चेयरमैन है माइकल देवव्रत पात्रा। इसकी स्थापना हुई थी 1978 में और डीआईसीजीसी एक्ट जो है ये आया था 1961 में। गोमती रिवर इज डिक्लेयर्ड एज अ नॉन पेरिनियल रिवर। तो देखिए गोमती रिवर जो है इसको डिक्लेयर किया गया है नॉन पेरिनियल रिवर। नॉन पेरिनियल रिवर बेसिकली वो रिवर्स होती हैं जो पूरे साल फ्लो नहीं करती हैं, बीच में जब गर्मी का मौसम आता है तब सूख जाती हैं, तो ऐसी नदियों को नॉन पेरिनियल रिवर कहा जाता है। पेरिनियल रिवर जस्ट इसका अपोजिट होती है जो साल भर फ्लो करती हैं। जैसे हम हिमालयन रिवर्स के बारे में बात करें, जैसे गंगा है या फिर ब्रह्मपुत्र है, ये सब पेरिनियल रिवर्स हैं। नॉन पेरिनियल में जैसे गोमती हो गई जिसको अभी अभी डिक्लेयर कर दिया गया है, इसके अलावा कृष्णा है, गोदावरी है, ये सारी नॉन पेरिनियल रिवर्स हैं। इसके अलावा एक और इन्फॉर्मेशन ये भी देखिए कि गोमती रिवर जो है ये ट्रिब्यूटरी है हमारी गंगा रिवर की। इसका ओरिजिन की बात करें तो ये ओरिजिनेट होती है गोमत ताला लेक सिचुएटेड नियर मैनकोट इन माधोतांडा। अगर बात करें कहाँ कहाँ से फ्लो करती है तो सीतापुर, लखनऊ, बाराबंकी, सुल्तानपुर, जौनपुर, इन सारी जगहों से ये फ्लो करती है। टोटल लेंथ है 960 किलोमीटर्स। छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल लॉन्च्ड ग्रामीण आवास न्याय योजना। तो देखिए छत्तीसगढ़ के जो सीएम हैं इन्होंने लॉन्च की है ग्रामीण आवास न्याय योजना। ये जो बेसिकली ये जो योजना है इट एम्स टू बिल्ड हाउसेस फॉर रूरल पॉपुलेशन। तो जो गांव की जो पॉपुलेशन है उनके लिए घर बनाने का काम इस योजना के तहत किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के जो गवर्नर है वो हैं विश्वभूषण हरिचंद्रन। कैपिटल है रायपुर। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू। थैंक यू।